अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से उठी राम नाम की लहर का असर यह है कि विपक्ष के जो नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, वो चर्चा में बने रहने के लिए रोड साइड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। यह यात्रा फिलहाल उत्तर पूर्वी राज्यों में चल रही है। राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर आज असम के गुवाहाटी में पहुंचे हुए थे। यहां कांग्रेस पार्टी और असम के प्रशासन के बीच भिड़ंत हो गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल कांग्रेसी कार्यकर्ता असम पुलिस से भिड़ गए। दरअसल जिस रूट से यात्रा का गुजरना तय किया गया था, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उस रूट पर ना जाकर दूसरे रूट से जाने के लिए जिद करने लगे। राहुल गांधी को पता होगा कि उनकी यात्रा का रूट क्या है, लेकिन वो जानते हैं कि इस वक्त देश में श्री राम और राम मंदिर की लहर चल रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा केवल राम मंदिर की ही हो रही है, और ऐसे में चर्चा में आने के लिए ऐसे ही किसी हंगामे की जरूरत थी जिससे लोगों की नजर में आया जा सके। असम से अच्छी जगह कांग्रेस पार्टी के लिए शायद कोई हो नहीं सकती थी, और यही वजह है कि गुवाहाटी में यात्रा के रूट को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता असम पुलिस से भिड़ गए। इस झड़प की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। असम पुलिस यात्रा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तय रूट से जाने की अपील करती रही, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता रूट बदलकर गुवाहाटी शहर के अंदर से जाने की जिद पर हंगामा करते नजर आए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई भी की। राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुवाहाटी के पास खानापारा इलाके में पहुंचे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता जो जबरदस्ती गुवाहाटी शहर में घुसने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पुलिस की तरफ से कल रात को ये एडवाइजरी जारी कर दिया था। और राहुल गांधी का ये जो यात्रा है, ये शहर के बीचों बीच से आने में पहले से ही पुलिस ने यहाँ पे रोक लगा दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पुलिस का ये जो बैरिकेड है इसे तोड़कर शहर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे बन चुका है, क्योंकि पुलिस यहाँ पे रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से यहाँ पे रोकने की कोशिश किया जा रहा है। और कांग्रेस का जो आसाम प्रदेश कांग्रेस के जो सभापति हैं भूपेन बोरा, वो खुद यहाँ पर है, और यहाँ पर ये जो बैरिकेड किया गया है, बैरिकेड को वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी का जो कॉन्वॉय है, हम आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी का जो बस है, ये सामने इस बस में राहुल गांधी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ये पूरी तरह से ये जो इलाका है, यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि पुलिस की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दिया गया था। और ये जो इलाका है, यहाँ ये नेशनल हाईवे 27 है, और इस वक्त NH 27 के ऊपर ये अफरा तफरी का माहौल है। कैमरामैन अल्पन बोरा के साथ सुमित सेन गुप्ता, जी मीडिया, गुवाहाटी। असम में हुई इस झड़प को लेकर कांग्रेस पार्टी की अपनी कहानियां हैं। कांग्रेस पार्टी का तर्क यह है कि जब बीजेपी की यात्रा इस रूट से जा सकती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी की यात्रा इस रूट से क्यों नहीं जा सकती। हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। आप लोग बब्बर शेर हो, आप लोग बब्बर शेर हो, अपनी शक्ति को पहचानो। देखिए, असम की जनता को रोज दबाया जा रहा है। असम के डीजीपी ने इस मुद्दे पर एक्स पोस्ट किया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को यात्रा का रूट बदलकर हंगामा करने और शांति व्यवस्था बिगाड़ने का आरोपी माना गया है। एक्स पोस्ट में लिखा है कि 23 जनवरी 2024 को कांग्रेस पार्टी की यात्रा मेघालय से आकर गुवाहाटी होते हुए कामरूप की तरफ जानी थी। इस रूट पर केवल 2 मुख्य सड़कें हैं, जिसमें एक को इस यात्रा के लिए तय कर दिया गया था, और प्रशासन ने इसी के हिसाब से अपनी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी तैयारियां भी कर दी थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सड़क पर चलने वाले आम लोगों को दिक्कत ना हो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आयोजकों ने अचानक से रूट में परिवर्तन कर दिया, जिससे शहर की व्यवस्था बिगड़ सकती थी और Z+ सिक्योरिटी वाले व्यक्ति यानी कि राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता था। पुलिस ने यात्रा के आयोजकों से निर्धारित रूट को अपनाने के लिए कहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने रूट बदलने के लिए हंगामा किया। इस हंगामे में बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, जिससे कुछ पुलिसकर्मियों और आम लोगों को चोटें आई हैं। हालांकि असम पुलिस ने हंगामा शांत करवाकर दोबारा
तय रूट पर भेज दिया। लेकिन इस हंगामे को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा गुस्से में नजर आए। उन्होंने इस हंगामे को असम की संस्कृति से खिलवाड़ बताया और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी का ऐसा बर्ताव असम की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यह नक्सली गतिविधियां हमारी संस्कृति से अलग हैं। असम पुलिस के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ भीड़ को उकसाने के लिए एफआईआर दर्ज करें। कांग्रेस ने जो वीडियो डाले हैं उन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। राहुल गांधीয়ে প্ৰায় ৩০০০ মানুহ আৰু ২০০খন গাড়ী লৈ গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিব যত্ন কৰিছে। যদি ৩০০০ মানুহ আৰু ২০০খন গাড়ী গুৱাহাটীত সোমালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হলহেঁতেন আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। আৰু যোৱা ৬ দিন ধৰি আমি তেওঁক কৈ আছিলো যে আপুনি যি ৰাস্তা দি যাওক গুৱাহাটীৰ মাজেদি নাযাব। কিন্তু ইমান বাধা দিয়া সত্ত্বেও তেওঁলোকে পুলিচৰ লগত কাজিয়া পেচাল কৰে, মাৰপিট কৰে আৰু গোটেই ঘটনাটো গাড়ীৰ পৰা থিয় হৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে ইনষ্টিগেট কৰি আছে। গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত আমি ফৌজদাৰী গোচৰ এটা আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু পুলিচে ইনকুৱাৰী কৰি যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ল'ব। राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू हुई थी और फिर ये 18 जनवरी को नागालैंड से होते हुए असम पहुंची थी। 20 जनवरी को यात्रा अरुणाचल प्रदेश गई थी। उसके बाद 21 जनवरी को वापस असम लौट आई थी और यहीं से ये यात्रा मेघालय गई थी। फिर वहां से आज ये असम में पहुंची। यानी एक तरह से यात्रा की राजनीति का सेंटर असम ही है। राहुल गांधी अगले 2 दिन यानी कि 25 जनवरी तक असम में ही रहने वाले हैं। मतलब यह है कि यात्रा और उससे जुड़ी राजनीति अभी और होगी। There is a clear problem in this state, right? Number one, as I've said again and again and again, the chief minister of this state is one of the most corrupt chief ministers in the country. Second, whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling, no youngster can get a job in this state. So that is the situation and that's what we are raising. And we are being very successful at it. In fact, he's helping us and I'm very glad he's doing it and he should do more. The more he does, the better it is for us. राहुल गांधी के एक संबोधन का हेमंत बिस्वा शर्मा ने मजाक भी उड़ाया। दरअसल राहुल गांधी कल मेघालय के री भोई में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में संबोधन देने के लिए पहुंचे थे। यहां उन्हें घुसने नहीं दिया गया। इस घटना का जिक्र राहुल गांधी गुवाहाटी में अपने एक संबोधन में करने लगे। इसी बात पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक एक्स पोस्ट करके उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी क्या आदमी है। कार्यक्रम मेघालय में था लेकिन गाली गलौज असम को दे रहे हैं। इससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी से असम के नगांव में संत श्री शंकर देव के मंदिर में ना जाने की अपील की थी। लेकिन राहुल गांधी 22 जनवरी को यानी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही शंकर देव मंदिर में जाना चाहते थे। सुरक्षा बलों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया, जिसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेसी कार्यकर्ता वहीं सड़क पर धरने पर ही बैठ गए थे। यहां भी खूब हंगामा हुआ था। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हेमंता बिस्वा शर्मा के इशारे पर ही राहुल गांधी को मंदिर में नहीं जाने दिया गया। गुवाहाटी में हुआ हंगामा भी हेमंता बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी की सीधी टक्कर का ही नतीजा है। इसकी शुरुआत वैसे तो काफी पहले ही हो गई थी। और अब आज का प्रेरक विचार। हम सबको हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। इससे या तो सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा। Zee News.